Today we discuss the kidney failure. ये common problem है. This is a very huge problem of the world. Nowadays, according to research, तकरीबन 85 करोड़ people are suffering from kidney disease. 85 करोड़ से ज़्यादा लोग किडनी डिजीज़ के में मुब्तला हैं आज के दौर में पूरी दुनिया में, और तकरीबन सालाना 3 से लेके 5 मिलियन तक लोग जो है किडनी की वजह से डेथ होते हैं। किडनी फेलियर एक कॉमन प्रॉब्लम है और ये सिर्फ हमारे एशियन कंट्रीज़ नहीं, यूरोपियन से लेके पूरी वर्ल्ड का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। किडनी फेलियर के काजेस क्या हैं उसके बारे में आज पूरी वीडियो देखना नहीं भूलना। किडनी इज द फिल्ट्रेशन प्लांट ऑफ द बॉडी। चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, उनकी बॉडी में जो नमकियात गैर ज़रूरी मादा जो हम उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं उसको निकालने का काम सिर्फ गुर्दा ही करता है, और वो पूरी बॉडी की गैर ज़रूरी चीज़ें और गैर ज़रूरी मादा वो पेशाब के ज़रिए जिस्म से निकालने का काम जो है यह फिल्टर प्लांट जो है ये गुर्दा या किडनी या रीनल करता है। किडनी के फेलियर होने की वजूहात तो मुख्तलिफ हैं। अब जब किडनी फंक्शन करना छोड़ दे, सही काम प्रॉपर न करे, बॉडी से एक्सेसिव मटेरियल्स निकालने का काम न करे, पेशाब बनाना का काम न करे, तो ये जो है इसको किडनी फेलियर कहते हैं या किडनी का फंक्शन का रुकावट हो जाना या रुक जाना कहते हैं। किडनी फेलियर के 2 किस्म हैं, एक्यूट रीनल फेलियर एंड क्रॉनिक रीनल फेलियर। एक्यूट में ये होता है कि जो सडनली गुर्दे ने अपना फंक्शन छोड़ दिया, सडनली किडनी स्टॉप द फंक्शन, इसको जो है एक्यूट रीनल फेलियर कहते हैं। और जो ग्रेजुअली आस्ता आस्ता किडनी अपना फंक्शन छोड़ देती है, उसमें 6 महीने, साल, 2 साल लग जाते हैं, आस्ता आस्ता करके डिस्टर्ब होती है किडनी, तो उसको क्रॉनिक रीनल फेलियर कहते हैं। टुडे वी डिस्कस द एक्यूट रीनल फेलियर, और अगले सेशन में, नेक्स्ट सेशन में हम जो है क्रॉनिक रीनल फेलियर के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्यूट रीनल फेलियर जो होता है, सडनली किडनी फंक्शन करना छोड़ देती है और पेशेंट जो है किडनी फंक्शन उसका मुतासर हो जाता है और बीमारी का शिकार हो जाता है। इसके बहुत सारे काजेस हैं, बहुत सारी वजूहात हैं इसकी वजह से होता है। तो उसके जो काजेस के बारे में आज डिस्कस करते हैं कि उसके क्या काजेस हैं। पहला है डिहाइड्रेशन। पेशेंट को लूज मोशन हो गए, ज़्यादा उल्टियाँ हो गई, किसी तरीके से जिस्म से पानी निकल गया, जैसे कॉलरा के पेशेंट होते हैं, तो उसमें ये होता है कि पानी किडनी तक नहीं पहुंचता, पानी जिस्म में ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है, तो किडनी ने फंक्शन करना छोड़ देना होता है। ये एक्यूट रीनल फेलियर में चले जाते हैं पेशेंट। दूसरा जो होता है किडनी फेलियर का काज, वो है ओवर यूज़ ऑफ पेन किलर्स। काफ़ी लोग एक्सेसिव ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, जिस्म में दर्द है या कोई उसको पेन है, कोई मसला है, तो उसकी ट्रीटमेंट नहीं करवाते, वो पेन किलर लेते रहते हैं, और ये लॉन्ग टर्म पेन किलर लेने की वजह से गुर्दा फेल हो जाता है या किडनी फेल हो जाती है। कभी कभार ये भी होता है कि कुछ ऐसे पेन किलर हैं, डाइक्लोफेनिक सोडियम है, आइब्रोफिन है, और कुछ ऐसे पेन किलर हैं जो सडनली किडनी के फंक्शन को भी डिस्टर्ब कर देते हैं, और एक बार लेने से भी किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे भी पेन किलर का ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे भी हो जाता है। उसके बाद है कैंसर्स और ट्यूमर्स। कुछ ऐसे कैंसर हैं जैसे विलियम्स ट्यूमर, किडनी का ट्यूमर होता है, और उसके अलावा मल्टीपल माइलोमा एक किस्म का ट्यूमर होता है, एक डिजीज़ होती है किडनी कैंसर की किस्म होता है। उसके अलावा और भी किडनी के कुछ कहीं ट्यूमर वगैरह बन जाए जो रुकावट का सबब बनता है, तो उसमें भी एक्यूट किडनी फेलियर में चले जाते हैं पेशेंट। उसके अलावा ब्लॉकेज और ऑब्स्ट्रक्शन, जब किडनी की नाली में, उसके पाइपलाइन में जब कोई स्टोन आ जाता है, कोई ट्यूमर हो जाता है, जिसकी वजह से किडनी का जो फंक्शन मुतासर हो जाता है, उसका आउटपुट सही नहीं हो पाता, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, बीच में रुकावट आ जाती है, इससे भी किडनी फेल हो जाती है। इन्फेक्शंस, कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो सीवियरली किडनी को मुतासर करते हैं,
जैसे यूरोसेप्सिस में कुछ पेशेंट चले जाते हैं। उसके अलावा और इन्फेक्शन ऐसे हैं, पेशेंट सेप्सिस में होता है जिससे भी किडनी फेल हो जाती है या किडनी का फंक्शन मुतासर हो जाता है और पेशेंट एक्यूट रीनल फेलियर में चला जाता है। और उसके बाद आता है डिक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड। अगर ब्लड का फ्लो कम हो जाए और किडनी तक सही ब्लड नहीं पहुंचे या बॉडी में पानी की कमी हो जाती है या ब्लड की कमी हो जाती है, जैसे एनीमिक पेशेंट होते हैं, खून की कमी हो जाती है, या कुछ ऐसे कोई इंसिडेंट या ट्रॉमा हो जाता है जिसमें पेशेंट ज़्यादा ब्लीड कर जाता है, या एक कोई एक्सेस जो मेजर सर्जरी होती है उसमें भी पेशेंट का अगर ब्लड ज़्यादा ज़ाया हो जाता है तो उसके प्रॉपर उस सेट नहीं किया जाए, उसको प्रॉपर मैनेज नहीं किया जाए तो उसमें भी पेशेंट किडनी फेलियर में चला जाता है। ख़ासतौर पे काफ़ी ऐसे पेशेंट हैं जो खून की कमी की वजह से आते हैं, इनके HB3 2 4 HB होता है और ऐसे पेशेंट बहुत ख़तरनाक सिचुएशन में होते हैं और उनके गुर्दे का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि उसको ब्लड वहाँ तक सही प्रॉपर पहुँचता ही नहीं, बॉडी में ब्लड होता नहीं। तो वजूहत तो काफ़ी है, जैसे ट्रॉमा है, ब्लड का जो ज़ाया हो जाना, लेकिन एनीमिक पेशेंट जो होता है उसमें ब्लड फ्लो न होने की वजह से भी एक्यूट रीनल फेलियर में पेशेंट चला जाता है। अब आता है कि इसकी अलामत क्या हैं। पहले तो यूरिन का आउटपुट न होना, पेशाब बनना ही बंद हो जाता है या बहुत कम हो जाता है, पेशाब आता ही नहीं है, लोग इस कॉम्प्लिकेशन से, इस कंप्लेंट से आते हैं। दूसरा, उल्टियाँ होना, मतली होना, घबराहट होना और कन्फ्यूजन का शिकार, उनका मेंटल स्टेटस जो है वो अल्टर्ड हो जाना पेशेंट का, और फटीग, थकावट का शिकार होना पेशेंट, उसके जो है पेटल ओडिमा यानी पाँव या हाथों या चेहरे पे सूजन आ जाना, ये भी किडनी फेलियर के अलामात हैं। उसके बाद शार्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में उनको तकलीफ होती है, चेस्ट पेन का शिकायत करते हैं पेशेंट, और लॉस ऑफ एपेटाइट, उनको पानी की प्यास भी नहीं लगता, उसको जो है खाना या भूख भी नहीं लगती। ठीक है, तो ऐसे जो ये अलामात हैं। अगर ऐसी अलामात किसी पेशेंट में आती हैं तो उसके किडनी का फंक्शन टेस्ट करवाना चाहिए, उसके टेस्ट करवाना चाहिए। अब इसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस या टेस्ट होने चाहिए। पहला ये है कि यूरिया क्रेटिनिन इलेक्ट्रोलाइट करवाने चाहिए। यूरिया क्रेटिनिन इंक्रीज़ हो जाना, पोटेशियम इंक्रीज़ हो जाना, कुछ ऐसे बॉडी के नम क्या आते हैं वो बॉडी में बढ़ जाना, ये किडनी फेलियर की निशानी है। उसके बाद CBC चेक कराया जाता है कि कहीं पेशेंट एनीमिक तो नहीं है कि वहाँ तक उनको ब्लड की सप्लाई नहीं पहुँचती, इसकी वजह से किडनी फेलियर में चला गया है। अल्ट्रासाउंड KU भी कराया जाता है, CT KU भी कराया जाता है कि उसके रूल आउट करने के लिए कि उसका एक्सक्लूड द काज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये टेस्ट कुछ करवा के पता चल जाता है कि ये पेशेंट किडनी फेलियर का शिकार है या किडनी मुतासर है उसकी। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है। इसकी ट्रीटमेंट, अगर उसको डिहाइड्रेशन की वजह से किडनी फेलियर हो रही है तो उसको डिहाइड्रेट किया जाए, उसको पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, फ्लूइड्स दिया जाते हैं, IV फ्लूइड ड्रिप्स वगैरह दी जाती हैं, डायूरेटिक दिए जाती हैं जिसमें जो पेशाब को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, गुर्दे के फंक्शन को ज़्यादा तेज़ करने वाली जो ड्रग्स हैं जिसको डायूरेटिक कहते हैं, लेसेस या लेजोराइड वगैरह, और काफ़ी जो है ड्रग्स हैं। उसके अलावा एंटीबायोटिक दी जाती हैं। अगर उसको किसी सेप्सिस की वजह से किडनी फेलियर में जा रहा है तो उसका एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, उसके इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाता है। इंक्रीज द ओरल इनटेक, पानी का या पीने वाली चीज़ों का जो है इस्तेमाल बढ़ाया जाता है, और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट या न्यूट्रिशनल सपोर्ट दी जाती है। उसकी डाइट बेहतर की जाती है कि उसकी किस वजह से, कोई पोटेशियम की कमी की वजह से है, पोटेशियम हाई है या कोई प्रॉब्लम है, तो इसको जो प्रॉब्लम है उसको बेहतर करने से BP मॉनिटरिंग की जाती है उसमें, क्योंकि इससे पेशेंट का जो है BP हाई होना होता है, कभी कभार BP लो होने के भी चांस होते हैं। और एक्यूट रीनल फेलियर में कभी कभार पेशेंट डायलिसिस पे भी चला जाता है। अगर ये इनकी जो ट्रीटमेंट जो हम रिहाइड्रेट करने के बाद, डायूरेटिक के बाद भी बेहतर नहीं हो तो पेशेंट डायलिसिस पे जाता है। लेकिन ये चीज़ नोट की जाए कि एक्यूट रीनल फेलियर के पेशेंट को 1 या 2 डायलिसिस के बाद पेशेंट के गुर्दे दोबारा फंक्शन करना शुरू कर देते हैं और डायलिसिस की परमानेंट ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसमें प्रिवेंशन क्या करे, एक बंदा नॉर्मल इंसान जो है उसको क्या करना चाहिए कि इस बीमारी का शिकार ही नहीं हो। प्रिवेंशन में सबसे पहले ये है कि अपनी रूटीन लाइफ में पानी का और पीने वाली चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए, और उसके बाद अवॉइड करना चाहिए जैसे एक्सेसिव
जो लोग पेन किलर्स वगैरह का या एक्सेसिव ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं उससे अवॉइड करना चाहिए। और कुछ लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं या काफ़ी ऐसे टबैको वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उनसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है आस्ता आस्ता गुर्दे के फंक्शन को डिस्टर्ब करती हैं। और अपने यूरिन आउटपुट को देखना चाहिए कि उसको प्रॉपर पेशाब रोज़ाना रूटीन के जो आता है वही आ रहा है या कम हो गया है या प्रॉब्लम आ रहा है या गाढ़ा आ रहा है या कलर चेंज है या तकलीफ़ के साथ या दर्द के साथ आ रहा है या बर्निंग के साथ आ रहा है। तो ये चीज़ें अपने आप को खुद इंसान को मॉनिटर करनी चाहिए। अगर उसका पेशाब रुक रहा है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सफ़र की वजह से या अपने काम की वजह से पेशाब को रोक के रखते हैं, तो पेशाब को या यूरिन को ज़्यादा देर रोक के रखना, मसाने को फुल रखना, ये भी किडनी फेलियर का शिकार हो सकते हैं। तो आज का टॉपिक था एक्यूट रीनल फेलियर, और अगर आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर आगे शेयर कीजिएगा। अगला नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो हुआ क्रॉनिक रीनल फेलियर।